Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन ताम्रकर और आप देख रहे हैं एनटी न्यूज़ नेटवर्क। हम लगातार कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में आपको सही और उम्दा जानकारी आप तक पहुंचाएं। जो हमारी कोशिश रहती है, जो हमारी प्रयास रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाएं और जो आपके लिए हित में है वो वही जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। प्रशासन को आप देख रहे हैं, लगातार प्रशासन कोरोना गाइडलाइन के तहत सख्ती से कानून और नियमों का पालन कराने में जुटा हुआ है। देश में और प्रदेश में और जिले भर में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास पूरा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि इसके स्प्रेड और कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए और कैसे इसके बचाव किए जाए। और इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधि के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हेतु समझाइश दी जाए, साथ ही उनके लिए पर्याप्त जो उपकरण हैं वो भी अस्पतालों में या उनके हित के लिए रखे जाएँ। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए आज हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के इकलौते सपा विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी के पास। चलिए है इस संबंध में आज उनसे कुछ बात करते हैं और आपके लिए क्या उचित होगा क्या नहीं ये उनसे पूछते हैं। नमस्कार। और कोरोना गाइडलाइन में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और आपने लगातार आपकी तरफ से भी मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। आपने सड़कों पर भी उतर के लोगों से गुजारिश की थी कि लोग अपने घरों में रहें और कोरोना से बचाव की ख्याल रखें। और कुछ दिनों पहले आपने अस्पताल में कंसंट्रेटर भी दिए थे। कितने कंसंट्रेटर दिए थे और लोगों को क्या समझाइश आपके माध्यम से दी जाएगी? क्योंकि जिस समय ऐसा है देश और प्रदेश में इस तरह की महामारी और इस समय की जो परिस्थिति है देश प्रदेश की और अपने यहाँ की, जो पहली बार अपने जीवन में देखने का अनुभव मिला। आज पिछली बार भी कोरोना की वेव आई, लेकिन अपन ने ये देखा कि आदमी को बीमारी तो ही लेकिन ठीक होके वापस भी आया। लेकिन इस बार की वेव में अपन सुबह यदि मोबाइल खोलते हैं तो फेसबुक या व्हाट्सएप खोलने की हिम्मत नहीं होती सुबह से। यदि सुबह से पहला देखते हैं तो उसमें आता है कि अपने बीच में आज कोई ना कोई नहीं रहा। तो इसके लिए चूँकि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, हम लोगों की तरफ से जो अपने क्षेत्र में जो भी प्रयास हो सकते हैं बराबर में अपन ने प्रयास किया व्यक्तिगत तौर पे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आई इस बार ऑक्सीजन की, और बराबर में मैं समझता हूँ कि मैं तो जब से होश संभाला है सबसे बड़ी समस्या सुनते रहे ऑक्सीजन की। आदमी के एक्सीडेंट होता था या कोई बीमारी होती थी, उनने का बराबर में अस्पताल में ऑक्सीजन होता तो ये आदमी बच सकता था। लेकिन परिस्थिति 2 साल बाद बनी, कोरोना के माध्यम से बनी। आज बराबर में स्थिति ये है, बराबर और बाजार विधानसभा क्षेत्र के हर अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच चुके हैं। कम से कम आदमी को शुरुआती जीवन दान दिया जा सकता है कि आदमी। कितने कंसंट्रेटर दिए गए आपके माध्यम से? बराबर में चूँकि हमने 10 कंसंट्रेटर दिए हैं। कल हमने बाजार विधानसभा में चूँकि ईसानगर भी आता है तो कल 2 हमने वहाँ भी पहुँचाए हैं। आज हमारे झमटुली और किशनगढ़ भी पहुँच रहे हैं, गुलगंज भी पहुंच रहा है, सटई भी पहुंच गए हैं कल 2। तो ऐसे हमने 40 बेड भी दिए हैं। चूँकि हम गए अस्पतालों में बेडों की स्थिति ऐसी है कि 18वीं सदी के बेड डले, तो हमने अपनी ओर से 40 बेड भी सभी अस्पतालों में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को उपलब्ध कराए कि सभी संबंधित अस्पतालों में जो ब्लॉक के अंतर्गत हैं उनमें जितने भी बेड की कमी हो वो बेड वहाँ उपलब्ध कराएं। पिछली वर्ष के माध्यम में अगर आप देख सकते हैं तो कितने आपने विधायक निधि से कुछ पैसा दिया था, लेकिन इस बार आपने कुछ अपनी विधायक निधि से पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा कुछ लोगों को ऐसा मतलब सुनने में चर्चा में आया, लोगों ने बताया। पिछली बार बिल्कुल विधायक निधि से हमने 7 लाख रुपए दिए थे और 2 लाख रुपया हमने चेक दिया था अपनी खुद की निधि से शासन को।
लेकिन इस बार हमने जो भी हम दे रहे हैं वो खुद की निधि से दिया है। अभी तक बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने विधायक निधि से 1 रुपया नहीं दिया है, चूँकि ये परिस्थिति ऐसी है, जो मन की आत्मिक भावना है कि विधायक निधि पे अधिकार क्षेत्र की जनता का है, विधायक की बापौती नहीं होती विधायक निधि। लेकिन अपने मन में धारणा आई कि इस कठिन परिस्थिति में और जे आज आम आदमी को सांसें देने का काम है, तो हमने मन में और आत्मा में बात आई कि जिस सांसें देने का काम हम अपनी खुद की पूंजी से करें, और आज हमने वो अपनी पूंजी से किया। उसमें हमें आत्मिक खुशी हुई। विधायक निधि से हमने उस दिन भी कहा था और मैंने चिट्ठी भेज दी है। बिजावर में चूँकि हम तो 20 सालों से सुनते आए कि एक एक्सरा मशीन नहीं है, तो हमने डिजिटल एक्सरा मशीन 15 लाख रुपए लगभग की लागत से मैं बिजावर अस्पताल को सौंप रहा हूँ। बहुत शीघ्र ही बिजावर में एक्सरा मशीन आई। यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ पे जो कोरोना महामारी है, इसके तहत चलते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जिले में और अपने बिजावर क्षेत्र में भी लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू लगाया गया है, और जनता कर्फ्यू के माध्यम से व्यापार पूरी तरह से बंद है, आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद है। कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं पुलिस मार रही है, कहीं ऐसा हो रहा है कि व्यापारियों के चालान भी काटे जा रहे हैं बिजावर में। तो लोगों को लगता है ऐसा, जो आम जन है उनको ऐसा लगता है, ऐसी चर्चाएं भी करते हैं कि एसी कमरे में बैठने वाले अधिकारी या जो कर्मचारी है वो उनके लिए कोई हित वाला काम नहीं सोच सकते। उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने चुना है, अपना जनप्रतिनिधि चुना है। तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसी कुछ समस्याएं आपके पास आती हैं, फ़ोन आते हैं, लोग अपनी समस्याएं सुनाते हैं, कैसे आप इनको निराकरण करते हैं इनका? मैं समझता हूँ बिजावर में तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि छतरपुर जिले में 6 विधायक में मैं पहला विधायक हूँ कि जब शुरुआत हुई और कलेक्टर और एसपी साहब ने जब अपने छतरपुर के अंदर शुरू की डंडा मारने की और ये सब चीज़ की, तो मैं पहला आदमी हूँ विरोध करने वाला कि कलेक्टर की उपस्थिति में लोगों के साथ अन्याय हुआ है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। उसके बाद मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई कि चूँकि जब गांव का आदमी यदि शहर में जाता है तो वो शौक से कर्फ्यू देखने नहीं जाता है, कम से कम गांव के लोगों से ये पूछा जाए कि आप किस काम से आए, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं तो जो अन्याय है तो उनने स्वीकार किया। और आप पता लगा लें कि एक दिन डंडे चले छतरपुर में, दूसरे दिन उसी दिन से आज तक डंडे छतरपुर नहीं चले। बिजावर में ऐसी कोई हमें घटना समझ में नहीं आई, क्योंकि अधिकारियों के बीच में हर रोज़ अपनी बात होती है, हर रोज़ बैठ के बात करती है। तो अधिकारियों को अपना कहना है कि परिस्थिति जन्म जो आदमी शहर में आएगा, डॉक्टर को दिखाने आएगा या किसी व्यक्तिगत बहुत ज़रूरी काम से आएगा, तो उसको पूछ के ही उसके खिलाफ कार्रवाई दे, नाजायज न चालान किए जाए, ना डंडे मारे जाए। और डंडे मारने और चालान करने से कोरोना नहीं भगेगा। कोरोना तो प्रेम से और समझाइश से ही भगेगा, वो आदमी जागरूकता से भगेगा। तो यहाँ जागरूकता की अगर बात करें तो जागरूकता वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं, जो लगभग आपके कानों तक भी पहुँची होंगी और हमारे कानों तक पहुँची होंगी। तो इनको लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वैक्सीन का कहाँ कितना खतरा है या कुछ फ़ायदा है? और चूँकि आप एक पॉजिटिव रह चुके हैं, तो आप पूरी स्थिति वहाँ से शुरू से आखिरी तक आपको जानकारी है उसकी, कि लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, घबराना चाहिए, लोगों को क्या होना चाहिए? बिजावर विधानसभा बहुत पिछड़ा और जंगल से सटाव, जंगली और आदिवासी बेल्ट है। हम आप भी गुमराह हो जाते हैं जब सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप पे न्यूज़ें देखते हैं। निश्चित तौर पे जनता के बीच में ये भावना है कि इससे नुकसान होगा या फायदे होंगे। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार एक निर्णय लिया था कि इसमें जनप्रतिनिधियों को आगे किया जाए, क्योंकि अब अपन लोग देख रहे हैं लॉकडाउन पिछले साल से अभी तक कि इसमें प्रशासन के लोगों को शामिल किया गया और प्रशासन अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार और ये सब कर रही थी। लेकिन पहली बार जब सरकार के पास जी गई कि बहुत परसेंटेज कमा रही है वैक्सीन लगने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्णय लिया कि जनप्रतिनिधियों को, लोकल के, पंचायत के, ब्लॉक के, सबको शामिल किया जाए, उनसे प्रचार प्रसार किया जाए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो लोकल के जनप्रतिनिधि होंगे, जनता को उन पर भरोसा होगा और उनकी ही बात से वो इसमें आगे बढ़ चल के। मैंने तो कहा भी कि आज हम भी एक गांव से जुड़े हैं, यदि गांव का प्रमुख आदमी गांव के बीच में बैठ के यदि वैक्सीन लगवाता है तो मैं समझता हूँ कि पूरा गांव बैठ जाएगा और वैक्सीन उसी दिन लगवा लेगा। लेकिन ये परिस्थिति
अधिकारियों के द्वारा नहीं बनाई गई थी, इसके कारण ये परसेंटेज कम आ रही है। अब जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए हो, आप सीख कर देखना, इसमें उत्साह से लोग बाग करवाएंगे। और हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि चूँकि कोरोना जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन लगवाएं, जिससे ये मृत्यु दर जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाए। एक घटना जो अभी कुछ दिनों पहले आपको पॉजिटिव बताया गया था, उसकी क्या कहानी है, लोगों को जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए अगर आप बताना चाहें उचित समझे तो। पॉजिटिव समझे नहीं कैसे? कोरोना पॉजिटिव हमें बुखार चढ़ा, हमने स्वयं दूसरे दिन अपना एंटीजन किट से जांच कराई, डॉक्टर ने बताया पॉजिटिव। मैं जाके खुद ही मतलब घबराहट, अस्पताल पहुंचा और चिराई में भर्ती हो गया। मैं लोगों से पहले दिन से और जिस दिन से मैं छुट्टी होके आया हूँ अपने लोगों को समझा एक ही बात देता हूँ कि 1 दिन 2 दिन बुखार चढ़े, सबसे पहले जांच करा लो। जांच कराना कोई गुनाह नहीं है, ना कोरोना होना कोई गुनाह है। जो लोग समझते हैं कोरोना छुपाते हैं, क्योंकि बीमारी है पूरे विश्व में है तो हम आपको ही होगी, तो इसको छुपाना नहीं चाहिए। यदि आप 2 दिन के अंदर बुखार चढ़े, खांसी जुकाम हो और 2 दिन के अंदर यदि जांच करा लेते हैं तो हमारा चैलेंज है कि आदमी इससे 1 सप्ताह के अंदर उभर के बाहर आ जाए।